अब ये देखें, ये इतना मग मैंने निकाल दिया है, अंदाज़ा नहीं था कि ये अब सौंफ मैंने डाली है। देखिए माशाल्लाह सौंफ है और बड़ी खुशबूदार। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारिया एंड यू आर वाचिंग मारिया जहांगीर ऑफिशियल। आज काफ़ी बुखार है, तबीयत नासाज है, इसलिए स्लो स्लो व्लॉग होगा, लेकिन आपने हमारा साथ देना है। और जहांगीर है, उनकी भी तबीयत कुछ बेहतर नहीं है क्योंकि उनकी टांग में बहुत शदीद दर्द और सुन है। तो ये लेकिन कोशिश करेंगे कि आज का अच्छा सा व्लॉग आपको दिखाएं। जो भी है हमारी सिंपल सी लाइफ है, तकलीफ, गम, सुख, दुख, खुशी, हर चीज़ आपसे शेयर करते हैं। और जो लोग नए आए हैं और जो प्यारे बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। आपका जब एक लाइक होता है तो हमारा इंप्रेशन ऊपर जाता है, और आप जब कमेंट करते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो कमेंट और लाइक आपका ऐसे है जैसे हमारे चैनल को पानी देने वाली बात है। जैसे आप पौधों को पानी देते हैं तो ऐसे चैनल को पानी मिलता है जब आप एक लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। तो बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ। ये देखें, शाम हो चुकी है और सुबह से बहुत बुखार था मुझे, जिसकी वजह से आज सारा दिन वीडियो ही नहीं बनाई। लेकिन अब कुछ मुझे बेहतर महसूस हुआ, मैंने फिर खाना बनाया है और जहांगीर साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं। हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा हो तो इस तरह तबीयत रहती है। यहाँ से मैं उठाती हूँ आटा, सुबह नाश्ता किया था अंडा वगैरह से, उसके बाद मैं बाहर धूप में लेटे रहे, तबीयत अच्छी नहीं थी। फिर सब्ज़ी वाला गुजरा है तो गाजरें ली हैं, जूस वगैरह बनते रहते हैं। आज गाजरों का कुछ एक नई चीज़ बनानी है, वो आंखों के लिए किसी ने बताई है। यहाँ आटा रखती हूँ, मैंने तवा रख दिया है और मैंने चिकन थोड़ा सा मंगा के चिकन शोरबा बनाया है क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। तो मैंने कहा कि ना एक पतली पतली सी रोटी है ना, ये बना के, ये खुश्क रोटी बना के और वो शोरबे में डाल के खाती हूँ। तो और ये देखा, अचार के लिए मैंने ये तेल मंगाया है, अचार के लिए अचार जो मैंने बना रखा था, और साथ ये अचार मसाला तेल थोड़ा सा डाला है, उससे रखा है बाहर चारपाई में। मैं आपको दिखाती हूँ। आपको नजर, किसी ने कहा था कि धूप में रखो ना, जिस तरह की लोग होते हैं मुल्तान में वो धूप में रखते हैं, तो थोड़ी देर मैंने कहा चलो धूप में रखो। चारपाई के नीचे शायद आपको नज़र आ रहा हो, तो उस पर मैंने रखा हुआ है डब्बा। थोड़ा सा ऐसा ऐसा अब गाजरे का लोर छील के ना और भी काट के रख दूँगी अचार के लिए। इस तरह अचार की मिकदार बढ़ जाएगी। मिर्चें मंगाऊँगी क्योंकि अचार सही होता है कि पराठे वगैरह के लिए। इस टाइम मैं रोटी बना लूँ, मेरा तवा तर कर रहा है, गर्म हुआ खड़ा है। एक और मैं चीज़ बताऊँ, इसके साथ हमने किन्नू मंगाए थे, किन्नू खट्टे आए हैं, इतने मीठे नहीं हैं। ये देखिए, ये किन्नू हैं, खट्टे हैं, तो इनको है ना गाजरों के जूस में इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब मैं रोटी बनाती हूँ। बस ये देखें, रोटी बन गई, एक रोटी तवे पे एक इधर, और बस अभी बन जाएगी। तो इधर से हमको उठाते हैं प्यालियाँ अपनी, ये मुझे वैसे पसंद नहीं है। ये देखिए, ये बस ये प्यालियाँ, इसको मैं एक दफ़ा कंगाल लूँ, इसमें सालन डालते हैं, डाल के यूज़ करते हैं ना। इसको मैं डाल नहीं करती हूँ। बस यही ज़िंदगी है इंसान की। इंसान अपने आप, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, सेहत है तो सब कुछ है। यकीन करे, तबीयत ख़राब हो ना, हिल के रह जाता है। अल्लाह ताला सबको सेहत दे। बस खाना रेडी हो गया, मैं जहांगीर को खाना देती हूँ। जहांगीर जी लें, तबीयत कैसी है पहले ये भी बता दें मुझे। तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फिट फाट टनाटन। जहांगीर की टांग में दर्द था, मुझे बुखार था, दोनों है ना। दर्द कहाँ, एकदम टांग में खिंचाव शुरू हुआ है और मैं टांग नीचे नहीं रखी गई मेरे। मैं ऐसे टांग नीचे रखता था, खड़ा नहीं हुआ जाता था। भागा हूँ फिर बाहर गेट तक, ऐसे सहारा ले के मारिया ने मुझे कंधा दिया, ऐसे यानी कि पकड़ा मुझे। रोटी जल जाएगी, मैं आ रही हूँ, मैं लीमू लिख कर आती हूँ। लीमू उठा, मेरी रोटी ना तवे पे आ ली है मैंने ये रोटी। खाना खाते हैं जहांगीर, फिर बात करेंगे आपसे। रात हुई है और आजकल धूप निकल रही है, तो मुझे बात याद है, किसी ने बताया था आंखों के लिए ना गाजरें तो अच्छी हैं ही हैं। आप देख रहे होंगे सुबह जूस पी चुके हैं हम, लेकिन ये सौंफ मैं लेकर आई थी स्टोर से, सौंफ लेकर आई थी, और किसी ने बताया था आंखों के लिए ना सौंफ तो अच्छी है और गाजरें भी अच्छी हैं। ये है सौंफ, ये सौंफ और ये गाजरें, ये दोनों आंखों के लिए बहुत अच्छी हैं। और किसी ने बताया था कि सौंफ को 3 दिन तक गाजर के जूस में भिगोएं, यानी कि आज मैं से सौंफ को गाजर के जूस में भिगो दूंगी
फिर सुबह धूप में डाल दूंगी, फिर कल शाम फिर है ना गाजर के जूस में भिगो दूंगी, फिर रख दूंगी, फिर तीसरे दिन ये करना है और उसके बाद डेली 1 चम्मच खाना है जहांगीर और मैंने। ऐसे है जहांगीर? ऐसे ही है, सौंफ कहाँ है? सौंफ ये है, कितनी सी है? देखें अच्छा, पूरा पैकेट ही डाल दो। पूरा पैकेट ही है, बाउल में डालती हूँ मैं। बाउल देती हूँ आपको, आप खोलें उसमें डालें और हाथ से देखना कोई तिनके वगैरह तो नहीं है। इसमें जूस देखते हैं कितना जूस डलेगा, सिर्फ उसमें इतना डिप करना है कि ऊपर तक आ जाए और सुबह तक वो जब कर लेगी, सुबह भी देखेंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। ये रहा जहांगीर, ये बाउल है। सुबह तक ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। हाँ हाँ हो जाएगी, उतनी देर में मैं जूस बनाती हूँ। अब ये देखें, ये इतना मग मैंने निकाल दिया है, अंदाज़ा नहीं था कि ये अब सौंफ मैंने डाली है। देखिए माशाल्लाह सौंफ है और बड़ी खुशबूदार है। मैंने खा के भी देखी है, बड़ी अच्छी होती है आंखों के लिए। एक मिनट, मुझे खाना है। खाएगा? मैं खाऊं? हाँ हाँ अच्छी होती है। सौंफ को खाएं, सौंफ मिश्री और बादाम पीस के भी खाते हैं ना आंखों के लिए बादाम। इसको 1 चम्मच है ना उसके साथ लें दूध के साथ, बड़ा अच्छा होता है। बहरहाल इसमें बिस्मिल्लाह करते हैं, दुआ कीजिएगा हमारी आंखें ठीक हो जाएं। किसी ने बताया था, मैंने इसमें मग डाल दिया है पूरा मग डाल दिया। हाँ। तो नहीं गिरा? ना बस और डालने की जरूरत नहीं है, ये सुबह तक ये जज्ब कर जाएगा। नहीं, जूस ऊपर है। हैं? है ऊपर? नहीं ऊपर नहीं है, लेकिन पूरा मिक्स है। एक मिनट, जूस ऊपर है? ऊपर नहीं है, ऊपर ये तैयार आया ना। सौंफ है ना हल्की होती है, ये जूस जज्ब करेगी तो ये वो होगी। ये ऊपर आ गई है सौंफ, जूस नीचे है। बाहर तो नहीं गिरेगी? नहीं नहीं, डब्बे के 1 इंच नीचे है। बड़ा डब्बा लेना था। नहीं नहीं, इतना बड़ा था नहीं ना मेरे पास। तो चलें, ये मैंने अब डाल दिया है। अब पता है क्या होगा, ये पूरी रात ये पड़ा रहेगा। सुबह धूप निकलेगी ना 9 बजे, मैं कपड़े, ये सिर्फ सौंफ रह जाएगी, जज़ब कर चुका होगा, तो इसे मैं ना बाहर ना कपड़े में धूप में डाल दूंगी, सौंफ खा लूँ। फिर है ना शाम तक पड़ा रहेगा, फिर हम इसी तरह जूस निकालेंगे। तो मक्खियाँ ना बैठे फिर ऊपर कपड़े के ऊपर कपड़ा होता है, यानी कि कपड़े के ऊपर डाल के फिर ऊपर कपड़ा दे देंगे ना, मक्खी वगैरह ना बैठे। फिर करेंगे 3 दिन सेम यही प्रोसीजर करेंगे। उसके बाद जब खुश्क हो जाएगा डब्बे में बंद कर देंगे। फिर है ना डेली 1 चम्मच खाना है और बस कोशिश करते रहते हैं। मुझे तो सही लगा क्योंकि गाजर भी अच्छी है और सौंफ भी अच्छी है आंखों के लिए, पट्ठों के लिए। तो लेट्स सी, अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे इंशाल्लाह। कवर करो कुछ एक से ढांको इसको। कवर तो करने लगी हूँ मैं। प्लेट देखती हूँ ना कौन सी प्लेट उसके ऊपर दूँ। लेकिन ये प्लेट ले आ गई, ये प्लेट दे दी मैंने, ऐसे ही कहाँ कैसे रखोगी? इधर ही पड़ा रहेगा। ना गिर जाएगा। मैं करती हूँ साइड में रखो, पीछे करके। मोबाइल रख के ना फिर रखती हूँ। बस ये मैंने रख दिया, सुबह इंशाल्लाह इसको करेंगे। अब हम जा रहे हैं जहांगीर और मैं वाक पे, ये समेटा समूटा करके रात हो गई है। जहांगीर की टांग में दर्द है, मुझे बुखार है और वाक होनी ज़रूरी है। हमने कहा वाक पे चलते हैं, ठीक है जहांगीर? मैं फ़ोन लगाती हूँ चार्ज पे, ये तो ढाँप दिया, इनको समेटा करके निकलते हैं। मैं ना फ़ोन यहाँ चार्ज पे लगा दूँ। ऐसे ना रात मैं कंबल लेकर आई थी, फिर मैं रज़ाई वापस ले आई हूँ। मैंने कहा सर्दी लगेगी, बुखार हो रहा था, मैं वापस चेंज हो गई मेरी चीज़। अब मैं तो चार्ज लगाती हूँ, फिर बाहर चलते हैं, फिर वापसी पे आके गपशप करते हैं, क्योंकि बाहर मोबाइल नहीं लेके जाते। करके आ गए हैं और बाहर शॉप खुली थी, वहाँ से लिए हैं मैंने चिप्स लिए हैं। मैंने चलो थोड़े से ना ऐसे जायका मुंह का ख़राब हो रहा था। और जहांगीर ने शैम्पू लिए हैं, जहांगीर देखे शैम्पू उधर रख रहे हैं, और अंडे लिए हैं। और बाहर देखते हैं, इन्होंने लाइट वगैरह बंद कर दी है, अच्छा किया है जहांगीर साहब। इधर मुँह करें ना। तबीयत कैसी है? आप टांग कब बताएं? वाक करने गए हैं, टांग में दर्द था, कहते हैं वाक करूंगा आज। थोड़ी देर बाद पता चलेगा। वैसे मैंने जो है ना टैबलेट भी यूज़ किया, मेडिसिन। हाँ मेडिसिन मैंने दिया, मैंने कहा चलो मेडिसिन लें और अब दूध वगैरह थोड़ा सा ले लें, हल्दी डाल के तो बेहतर होगा, तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तबीयत कुछ है ना ऐसे डिस्टर्ब रही है आज सारा दिन, और फिर घर के काम भी करने पड़ते हैं, खुद ही सारा हांडी रोटी सारा अब कौन करेगा, खुद ही करना पड़ता है। लेकिन वही है ना कि जैसे भी है हिम्मत नहीं हारनी और अपने काम करते रहने हैं। और आप लोगों ने हमारा साथ देना है, बहुत प्यारे बहन भाई हैं। तो बस दुआओं की आप सबसे अपील रहती है। अब भी मैं आपसे दुआ की ही अपील करूंगी, आप सब ने हमारे लिए दुआ करनी है। आज बहुत छोटा सा व्लॉग है, लेकिन आप सब का शुक्रिया, आप सब हमारे साथ रहते हैं। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, क्योंकि तबीयत इतनी अच्छी मेरी नहीं है, मुझे बहुत फीवर हो रहा है और जहांगीर की भी नहीं है। इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।